Good morning, students. In previous lecture we learnt about the adverb, that also the part of speech. Here the one more word that we know that as a part of speech is the preposition. What it is? Preposition. Now when we study this word preposition, when we partition it, part करते हैं इसका, तो हमें दो वर्ड मिलते हैं. प्री मतलब पहले, पोजीशन. पोजीशन किसकी पोजीशन दिखाता है? नाउन और प्रोनाउन की. वी नो ऑलरेडी नाउन एंड प्रोनाउन, द नेमिंग वर्ड्स, राइट. सो इट इज द प्रीपोजिशन. मतलब प्रीपोजिशन मीन्स कहाँ पे है या क्या चीज़ है, उसका प्लेस डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. Let's study with some sentences, then it will be clear to you. Here we already know that how prepositions are, that how many prepositions are there. So in, on, at, with, to, by, under, behind, into, etc. बहुत ऐसे और भी अपने preposition हैं. Now the cat is under the टेबल. कैट है, कैट की पोजीशन क्या दिखा रहे हैं? अंडर द टेबल. टेबल है ये, तो इसके नीचे, मतलब टच नहीं है. अंडर द टेबल, बट इट इज कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ओनली. सो इट इज अंडर द टेबल. तो इसकी पोजीशन कैट की क्या दिखा रही है? अंडर द टेबल. So it is this denote the position. Here Gopi has gone to school. कहाँ पे गई है? School, to school, right. So it denote the place. Now I phoned him on Sunday. कब फ़ोन किया था? Sunday. That means it's denote the time also, कि on Sunday मैंने उनको फ़ोन किया था. She come by bus. कैसे हो रहा है? मतलब by bus आ रहे हो, by train आ रहे हो, by plane आ रहे हो, हाँ. So it is also a denote the manner, किस तरीके से वो आ रहे हैं या काम हुआ है, right. Noun का क्या, किस तरह से काम किया उसने, that we denote by the preposition. So we get the our definition now. A preposition is a word used before a noun or pronoun. You can see this is table is also noun, school, Sunday, bus, all these are noun, right. Noun or pronoun to show place, time, manner, etc. Understand? This is our definition. Now generally हमने at use करते रहते हैं, right. At school, place में भी ये use होता है, टाइम में भी यूज़ होता है. एट 7 o'clock, राइट. सो हम कब कब एट यूज़ करेंगे? जनरली पार्ट ऑफ द डे. कोई भी पार्ट ऑफ द डे, मतलब हमने क्लॉक टाइम दे दिया एट 11 o'clock, एट 7 o'clock, लाइक दिस. फिर मील टाइम, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, जब हम काम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब, राइट. सो बिल्डिंग, जैसे एट स्कूल, एट प्लाज़ा, कोई भी मतलब अब बिल्डिंग का नेम है तो वहाँ के लिए हम एट यूज़ कर सकते हैं. देन ऑन, ऑन डे, डे ऑफ द वीक, कोई भी डे. यहाँ पे भी आप देख सकते हो संडे, तो संडे के आगे हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया है? ऑन. कोई भी डे ऑफ द वीक हम ऑन यूज़ कर सकते हैं. डेट, जैसे 26, 20, तो ऑन दिस लेसन इज टीच यू ऑन 26, 20. डेट आ गई तो हम फिर ऑन यूज़ करेंगे, राइट. इसी तरह से हम ऑन यूज़ करेंगे. ऑन मतलब किसी के ऊपर हमें दिखाना है, तो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि टेबल पे प्लेट पड़ी है, तो प्लेट ऑन द टेबल, राइट. तो टेबल के ऊपर पड़ी है क्या? प्लेट. सो ऑन दिखाने के लिए इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं प्रेपोजिशन को. इन मंथ, कोई भी मंथ में, इन अप्रैल, मार्च, जून, एक्सेट्रा. सीज़न, इन विंटर सीज़न, इन समर सीज़न, सीज़न आ गया तो उसके आगे हम इन यूज़ करेंगे. फिर ईयर, इन 2000
2004, इन 2002 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी ओकेशन हुआ तो कोई ईयर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। देन द पार्ट ऑफ डे, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सिर्फ एट नाइट होगा। नाइट एक अलग केस है, उसमें हम एट यूज़ करेंगे। इन सिटी, कोई भी सिटी, आई लिव इन पालनपुर, तो पालनपुर इज़ अ सिटी, तो सिटी के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। सो दीज आर सम preposition we use before a noun or pronoun that denote time, place and the manner how the action is done by the noun or pronoun. Understand, more you understand by practicing the exercise. Maths and grammar are both two subjects which you do practice and you learn well. Here the exercise number 1 which given in your grammar book, it is the underline the preposition in the following sentences and study their uses. हमें क्या करना है कि जहाँ पे जो sentences दे रखे हैं उसमें आपको preposition के आगे नीचे underline करनी है. Here the first sentence is the dog is at the gate. Okay, the dog is at the gate. क्या बताया, पोजीशन बता दी, किसकी बताई, डॉग की, कहाँ पे है, at the gate, गेट पे है, right? So we underline it. Here I box it for you, but we draw the underline in your textbook, grammar textbook. Now the second one is my grandfather lives in Nagpur, right? As I explained you, it is a city, Nagpur is a city, then in is a preposition. In is a preposition. Whenever you write address now, then you see that in, we use in whenever the city name is there. Now the move on the second exercise. Rest of the sentences you do at your home and practice it. Then you learn better. Okay, now the second exercise is fill in the blanks with the preposition given below. Here the box is given there and prepositions are mentioned there. Then we have to just write the answer. The first one is exercise number 2. The book is dash the table. I already explained you, जब भी टेबल के लिए होगा तो ऑन ऐसे इस तरह से आएगा, राइट? सो ऑन आएगा, क्या आएगा, ऑन. वेरी गुड. नाउ द सेकेंड वन इज शी इज इन द गार्डन. शी इज डैश द गार्डन. प्लेस आ गया तो हम क्या करेंगे, इन लिखेंगे. अंडरस्टैंड? Rest of the sentences do at your home and practice it and learn well. The third exercise is also there which shows that जब हमने ये फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज पूरी आप कर लोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि किसके आगे हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, राइट? हियर द एड्रेस इज गिवन, तो एड्रेसेस के हिसाब से हमें क्या करना है. फर्स्ट sentence is given that Mr. S.K. Patil lives. Your exercise number 3. First sentence. Mr. S.K. Patil lives dash Patna. Patna means city. City then we write here in. Understand?
So this way we solve our all exercise, practice at home and learn well at home. Thank you.